Hello bachcho, let's read the question. So the question says the number of solutions of under root 3x square plus x plus 5 is equal to x minus 3 is option A 0, option B 1, option C 2, option D 4. So the key concept of this question is अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, एंड सपोज यहाँ पे मेरा a क्या है, पॉजिटिव है, a मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है. एंड मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ, दैट इज मैं d की वैल्यू निकालती हूँ जो कि किसकी इक्वल होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. एंड वो निकालने पर वो मेरी नेगेटिव आती है, यानी कि लेस देन 0 आती है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है. सो इस केस में क्या हो जाता है, जो मेरा फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो क्या हो जाता है, वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाता है. क्लियर. सो यहाँ पे मेरे पास मुझे क्या गिवन है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3. फिर मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं. फाइन. सो अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ जो कि क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनता है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर. सो ये मेरा क्या बनता है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6x. क्लियर. तो ये क्या बन जाता है, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. फर्दर ये क्या आएगा मेरे पास, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, देन x प्लस 6x इज प्लस 7x, देन प्लस 5 माइनस 9 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो मैं क्या करूंगी, फैक्टर्स निकालूंगी इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2x स्क्वायर मैं 7x को क्या लिख सकती हूँ, 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो मेरा एक फैक्टर क्या बनता है, x प्लस 4, और दूसरा फैक्टर क्या बनता है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स मेरे x की वैल्यू आती है माइनस 4 एंड दूसरी वैल्यू आती है 1/2. क्लियर. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5. ओके, सो अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास a कितना है, 3, दैट इज ये क्या है, पॉजिटिव. क्लियर. अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac निकालती हूँ. सो यहाँ पे मेरे पास b कितना है, b है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 एंड c कितना है 5. तो ये आता है 1 माइनस 4 3 12 12 5 60. ठीक है, तो ये कितना आता है मेरा माइनस 59, दैट इज ये क्या आता है, लेस देन 0 आता है. तो लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. क्लियर. अब इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दैट मीन्स जो मेरा x माइनस 3 है
मेरा जो x माइनस 3 है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी मेरा क्या होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स जो मेरा x है, मेरा x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ओके, हमारे पास फाइनल सिचुएशन क्या आती है कि मेरे जो x की वैल्यूज हैं वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास वैल्यूज क्या निकली है, हमारे पास वैल्यूज निकली है -4 एंड 1/2, जो कि 3 से बड़ी नहीं है। दोनों ही वैल्यूज जो है 3 से बड़ी वैल्यूज नहीं है। सो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता है इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।